How did psychology, the science of behavior and cognitive processes, came into being? साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसका क्वेश्चन ही कैसे आया कि वी नीड द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो जब फिलोसोफर्स ने सोचना शुरू किया तो ये क्वेश्चन भी आया कि हमारा जो दिमाग है, जो माइंड है, वो किस तरह फंक्शन करता है, हमारी जो बॉडी है वो किस तरह फंक्शन करती है, वो दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग में रेने डेकार्ट का जो व्यू था डुअलिज्म वाला, कि जो माइंड है और जो बॉडी है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू पीनियल ग्लैंड। तो ये डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा कुछ फिलोसोफर्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि इनके बीच में एक इंटरेक्शनिज्म का रिलेशन है। फॉर मतलब कि माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड द बॉडी कैन इन्फ्लुएंस माइंड एज वेल। सो ये इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इस तरह से दोनों रिलेटेड है। बट जैसे जैसे लोगों ने और सोचा इस पे और काम किया, रिसर्च किया, दे बहुत रैशनली सोचा इस पे, देन उनको ये समझ में आया कि केवल इस तरह सोचने से हम इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है, क्या वो एक है, क्या वो अलग है, उनमें जो रिलेशन है वो क्या है। रिलेशन तो है, बट वो रिलेशन क्या है, क्या वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या वो इन्फ्लुएंस बस वन वे है या फिर वो एक टू वे कम्युनिकेशन है। उसको समझने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हम हमारे माइंड को स्टडी कर सकें, बिहेवियर को स्टडी कर सकें, कैसे हम आसपास की एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट हमारे माइंड के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर वो स्टडी कैसे किया जाए, उसमें फिजियोलॉजी आई निकल के, कि फिजियोलॉजी के थ्रू हम अपनी बॉडी को पढ़ सकते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या किस तरह होना चाहिए और क्या किस तरह हो रहा है। उससे पता लगता है कि जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस है तो क्या कुछ गड़बड़ है। तो हम वहाँ पे पता कर पाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बिटवीन 1860 एंड 1880 काफ़ी सारे फिजियोलॉजिस्ट्स ने ये प्रूव किया कि कैसे हमारी बॉडी की कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हैं जो कि हमें बाहर के हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, योहानिस मिलर ने बताया कैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में मैसेज को कन्वे करते हैं कि हम अगर कुछ गर्म छू रहे हैं और फिर हम वहाँ से तुरंत अपना हाथ हटा रहे हैं तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू हो रहा है। एंड उसके अलावा हरमन हेल्महोल्ट्ज ने बताया, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस हिज नेम रॉन्ग, ने बताया कि कैसे हम हमारी आंखें और हमारे कान सेंसर्स के थ्रू आसपास की दुनिया को देखते और इंटरप्रेट करते हैं। गुस्तावो फेशनर ने बताया कि कैसे जो हमारा परसेप्शन है चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस ऑफ लाइट या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड को लेके, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, कि जितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट वाकई में है उतनी ही हमें ब्राइट दिख रही है, जितनी साउंड जो वाकई में लाउड है, जो कि एक फिजिकल एट्रीब्यूट है उसका, वो हमें उसी तरह से सुनाई देता है। तो इस तरह की फाइंडिंग्स से हमें अल्टीमेटली पता लगा कि अच्छा, हम ये जो हमारी फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं इनको यूज़ करके अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे दिमाग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर हमें गाइड कर रहा है मे बी। सो इस सब के चलते हमने जो साइकोलॉजी का ये फील्ड है, ये वहाँ से बनना शुरू हुआ। और क्योंकि वहाँ पे उस समय लोगों के मन में, साइंटिस्ट के मन में, फिलोसफर्स के मन में इस चीज़ को लेके थॉट्स काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी साइकोलॉजी के साइड में थे, इसकी तरफ थे। तो साइकोलॉजी की फील्ड अपने आप वहाँ पे से उभरती चली गई। विल्हम वुड ने पहली फॉर्मल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को बनाया और इसीलिए उनको अक्सर फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी लोग जानते हैं। और क्योंकि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज उस समय पर रिलेटिवली न्यू थी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर नेशंस, तो वहाँ पे जो ये चेंज था वो इसके लेके बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थी। तो उन्होंने काफ़ी जल्दी इसको अपने अंदर इंटीग्रेट किया, काफ़ी जल्दी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हो गए, इंस्टीट्यूशंस में साइकोलॉजी के कोर्सेज इंक्लूड होने शुरू हो गए। बाय 1893 24 यूनिवर्सिटीज had formal psychology laboratories in them। तो वहाँ पे से काफ़ी जल्दी साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा पुश मिला
एंड देन धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई और जगह पे स्प्रेड होती गई। बट ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत से चैलेंजेस आए। कि फॉर एग्जांपल जो पहला चैलेंज इसके बाद था कि साइकोलॉजी को फोकस किस पे करना चाहिए, बिहेवियरिज्म पे करना चाहिए, स्ट्रक्चरलिज्म पे करना चाहिए या फंक्शनलिज्म पे करना चाहिए। ये एक आगे का टॉपिक है। आज की वीडियो में हम ये जानना था कि साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई, क्यों हुई, और किन लोगों का इसमें स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूशन रहा है सब्जेक्ट को बनाने के लिए। So yeah, that was it for today. Thank you so much for watching. I hope this video helped you in some way. Please subscribe to our channel, and if you like what you see, please leave a like. And until then, chai peete rahiye. Bye. Hold up.